हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सत सत प्रणाम। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। विदेशों के अंदर तो मोटापा था, आज मेरे अपने भारतवर्ष में मोटापा अच्छी तरह से पैर पसारने लगा है। न जाने कितने टेलीविजनों पर लोग झूठा दावा करते हैं और कहते हैं कि मोटापा खत्म हो जाएगा, और मोटापा तो यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गर्मी के सीजन के अंदर मोटापा तो बिल्कुल जल्दी समाप्त हो जाता है, और हमने एवरेज निकाली है। प्रत्येक व्यक्ति आजकल के जितनी भी लग्जरी चीजें हैं उनका प्रयोग करने लगा है, और प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी के बाद उसकी एक धारणा बन गई है, इस मशीनी युग में सारा का सारा काम मशीनों से ही लूं और मैं आराम करूं। परंतु आराम तो आप करें, परंतु प्रकृति के जो नियम है उसके अंदर कोई बाधा न डालें, शरीर रचना में कोई बाधा न डालें। उसके लिए मैं कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति क्या करने लगा है, गर्मी के अंदर फ्रीज का प्रयोग करने लगा है। मेरे देशवासियों को मैं चेतावनी देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो गुर्दे खराब होते हैं फ्रीज के पानी पीने से, ठंडे पेय पीने से, या बर्फ का प्रयोग करने वालों को गुर्दे खराब होने लगे हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई डॉक्टर चाह रहा है, उनको हम बता रहे हैं, हमारा दावा है, और ज़्यादा से ज़्यादा गुर्दे जो खराब होते हैं ठंडा पानी पीने से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप ठंडा पानी पीते हैं, मानव रूपी कंप्यूटर जब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उस वक्त उसका पसीना नहीं निकलता, और न निकलने के कारण जो मल अंदर रह जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, और गुर्दों में अच्छी तरह से उसको वो नहीं क्षमता है। उस वक्त मानव के गुर्दे कमज़ोर होने लगते हैं, और कमज़ोर की बात नहीं करता, यहाँ तक मैं कहता हूँ काफ़ी लोग हमारे पास हैं जो डायलिसिस करवाते हैं, हम उनका डायलिसिस बंद करवा देते हैं। ज़रा आप घर बैठे सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ज़रा सुनिए, जो रोगी हमारे पास आते हैं उसे हम पूछते हैं, भाई आप क्या करते थे, आपकी हिस्ट्री क्या है? वो बताते हैं जी हम क्या करते थे, बाहर से जब आते थे, आते ही हम क्या करते थे, फ्रीज को खोलते थे और उसका ठंडा पानी पीते थे, और पीने के बाद हमें आनंद तो मिलता था, और कुछ महीनों के बाद या साल के बाद डॉक्टरों ने बताया कि आपके गुर्दे काम नहीं करते हैं। हमारा सिद्धांत क्या है? गुर्दों के लिए जो भी व्यक्ति आता है उनको हम कहते हैं जरा उल्टा काम करें, वो जरा हंसते हैं या कई दुख महसूस करते हैं, और उनको वो कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि वो आप ठंडा पानी पीते थे, आप क्या करें, कोई भी बर्तन लेकर के और पानी को गर्म कर लें, और भी धूप के अंदर कर लें। आप ठंडी जगह पर रहते थे, गर्म जगह पर जाना शुरू कर दें। जो जितने भी मेरे पास डायलिसिस के रोगी हैं उनको मैं बताता हूँ, गर्म पानी पीजिए और धूप के अंदर चलना शुरू कर दीजिए। और वो कहते हैं, डॉक्टरों ने तो ये कहा है कि कम से कम पानी पीना है। बात उनकी ठीक है, परंतु हमारी बात भी ज़रा मान लीजिए। हमारे पास जो रोगी हैं उनसे मैं बात करवा सकता हूँ, उनके फ़ोन नंबर दे सकता हूँ, वो समझते हैं क्या है। जब वो डायलिसिस की समस्या आती है, जितने भी आज तक मैंने रोगी मिले हैं, चाहे वो 15-16 साल का बच्चा है, 40-45 वर्ष का व्यक्ति है, या 50 साल का व्यक्ति है, उनको पसीना नहीं आता, और वो लोग क्या करते हैं, अपनी चमड़ी को इतना सख्त बना लेते हैं
ठंडा पानी पी करके, एसी में रह करके और कूलर का प्रयोग करके उनके जितने भी रोम कण हैं मेरे देशवासियों बंद हो जाते हैं, उन्हें पसीना नहीं आता है। मैं प्रत्येक भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं, आप जरा मेहनत का काम करें, धूप में भी काम करें, आपके रोम कण नहीं बंद होंगे। और नहीं बंद होंगे तो जो नमक आपने खाया है, यूरिया जो आपके खाद्य सामग्री में पड़ा है, यूरिया जो खेत में डाला है, और इसके साथ साथ यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल है या कार्बन है, हमारा शरीर हमेशा चमड़ी के द्वारा बाहर निकलता है। अगर वो जो बाहर नहीं निकलता, सारा यूरिया या केराटिन जब हमारे शरीर में मिल जाता है तो हमारे शरीर की ऐसी हालत हो जाती है, हमारे गुर्दे अच्छी तरह से हमारे रक्त कणों को नहीं धोते हैं, साफ नहीं करते हैं। एक दिन जैसे आपने आम को देखा होगा, आम चूसने के बाद सिकुड़ जाता है, इसी तरह से गुर्दे भी धीरे धीरे क्या करते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और बिल्कुल पिचक कर छोटे हो जाते हैं। मेरे देशवासियों, दोहरा नुकसान आप करते हैं। कैसे दोहरा नुकसान करते हैं? एक तो पैसे लगाते हैं, बिजली का खर्च बढ़ाते हैं और अपने शरीर को गंवाते हैं। ऐसी चीजें ना करें। और जब लोग परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बाद में रोते हैं, फ्रिज है या एसी है, अच्छी चीज नहीं है, इसे बेच दो। मेरे देशवासियों, न जाने मेरे देश के अंदर कितने गुर्दे के रोगी हो चुके हैं और कितने लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप गुर्दा लाइए। और गुर्दा कोई आलू तो है नहीं जो आप बाजार से खरीद करके डॉक्टर को दे देंगे और गुर्दा अपना बदलवा देंगे। गुर्दे की कीमत कम से कम 20-22 लाख रुपए है। ये गुर्दा आपको कहाँ मिलेगा जब आप अपने गुर्दे को ही बर्बाद कर रहे हैं। कई माताएं कहती हैं मेरा बच्चा है, नहीं बढ़ रहा है। मेरी बहन, आप इसे पसीना तो आने दें, इसे कुछ एक्सरसाइज व्यायाम तो करें, संतुलित आहार तो लें। और कई लोग कहते हैं कद नहीं बढ़ रहा, कैसे कद बढ़ेगा? इसके उत्सर्गी तंत्र के 5 अंगों को आप खोल दें, खुराक दें, तभी तो आपका बच्चे का विकास होगा या बढ़ेगा। समाज के अंदर देखते हैं छोटे छोटे बच्चे और मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, बड़ा दुख होता है, जी चाहता है इनको मैं क्या कहूँ। मेरे देशवासियों, छोटे बच्चों को मैं कहता हूँ, गर्मी का सीजन है, एक पतला सा कपड़ा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसा कपड़ा अपने बच्चों को जरूर से जरूर पहनाएं। और इस कपड़े में जितने सुराख हैं, इतने ही रोम कण, जहाँ से गंदगी निकालने के जो सुराख कहिए, रोम कण कहिए, या बाल के नीचे सुराख है, या पसीना निकलने का रास्ता है। और विशेषकर छोटे बच्चों को ऐसा पतला कपड़ा जरूर पहनाइए और वो गंदगी उनके अंदर ना रुके, आपका बच्चा परेशान ना हो। और इस तरह की बातों के साथ साथ मैं और भी कहूँगा, जितने गठिया बाय के रोगी हैं और एसी के सामने बैठे हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं और रोते हैं और कर्राते हैं सारी रात, न तो आप सोते हैं न अपने परिवार वालों को सोने देते हैं, उन लोगों को मैं कहता हूँ भैया ये ठंडा पानी पीना छोड़ दे। और क्या करे, कोई बर्तन धूप में रख करके आप क्या करेंगे, पानी को गर्म कर लें। और जो गठिया रोगी हैं जरा नोट कर लें, पहले दिन में आराम होगा, बिना दवाई के आराम होगा। वो कैसे होगा मेरे देशवासियों, जब गर्म पानी पिएंगे, पहले आप ठंडा पानी पीते थे, आप गर्म पानी पीना शुरू किया है। पहले ठंडी जगह पर रहते थे, अब धूप में आपने चलना शुरू कर दिया है, तो
आपके जो रोम कण है वो खुल जाएंगे, पसीना आने लगेगा। जो नर्वस सिस्टम है वो कमजोर पड़ गया था, उनके अंदर अवरुद्ध हो गया था, उनके अंदर चर्बी बढ़ गई थी, वो समाप्त हो जाएगी। रक्त संचार अच्छी तरह से होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस एपिसोड में पहले भी मैंने दिखाया था कितने गठिया रोगी हैं, अधरंग के रोगी हैं या मोटे व्यक्ति हैं, उनके लिए मेरा अपना चैलेंज है देशवासियों, आप क्या करें, एसी, फ्रिज और कूलर को छोड़कर आप घर में केवल पंखे का प्रयोग कर सकते हैं अगर स्वस्थ रहना है। अगर आपने अपने परिवार को बीमार करना है, उसको फ्रिज का पानी दो। अगर आपने अपने बच्चे या परिवार को बीमार करना है, एसी के अंदर सुलाओ। अगर आपने अपने आप को बीमार करना है तो कूलर के सामने सो, तो आप जरूर बीमार हो जाएंगे। इसके लिए मैं कहता हूँ इन्हें त्याग दो, जरा मेहनत करो। और भारत का इतिहास तो ऐसा रहा है, हमेशा मेरे यहाँ पूर्वजों ने, मेरे यहाँ गुरुओं ने इतनी मेहनत की है, उन्हें सफलता मिली है। जरा आप सोचिए, कहाँ तो 5 पांडव, कहाँ कौरव 101, कभी मुकाबला हो सकता है? मुकाबला हुआ है, ऐसा मुकाबला हुआ है जो आपने सोचा तक नहीं। जो कौरव थे तो वो तो आराम का जीवन व्यतीत करते थे, घर में ऐश और आराम करते थे, शरीर को कभी कष्ट नहीं देते थे। पांडव बेचारे सुबह से शाम तक प्रकृति की गोद में रहते थे और अपना युद्ध का अभ्यास करते थे। राक्षसों के साथ मुकाबला होता था। उन्होंने अपने शरीर को, अपनी मांसपेशियों को इतना मजबूत बना लिया था, उनका शरीर क्या हो गया था, सुदृढ़ या मजबूत हो गया था। उनका शरीर एक वज्र का बन चुका था। और कौरव घर में बैठे आराम करते थे, शायद महलों से बाहर भी नहीं जाते थे, शरीर पर धूप नहीं लगने देते थे। और हमेशा सिर के ऊपर क्या होता था, छतर होता था। और पांडव बेचारे मेहनत करते थे। सफलता श्री किसको मिली? पांडव को ही मिली। आप तो घर में कौरव की तरह अपने जीवन को कितना आलस्य में बना लिया है। इसके लिए जरा अपने शरीर से पसीना आने दें। और रही बात योग की बात है, कुछ लोग कहते हैं योग करो, मैं कहता हूँ बड़ी खुशी की बात है, सुबह जल्दी उठें, योग भी करें, प्राणायाम भी करें। परंतु इससे उन लोगों के लिए मेरा अपना चैलेंज है, आप जरा नोट कर लें। उस व्यक्ति को मैं ये कहता हूँ, मान लीजिए कोई छोटे कद का बच्चा है या कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र है 21 साल तक। अगर योग से कोई व्यक्ति कहे इसका कद मैं बढ़ा दूंगा, कोई चमड़ी रोग है जैसे सफेद दाग है या सोराइसिस है, तो कोई उसे बढ़ा देगा। किसी को कैंसर है या ब्लड कैंसर है, योग से ठीक करके दिखाए। मैं उस योगाचार्य के लिए 5 लाख रुपए का इनाम रखता हूं और एक नई बोलेरो गाड़ी देता हूं, कोई योग से करके दिखाए। अरे हमारे तो देशवासियों 9 तंत्र हैं। एक तो नाड़ी तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वास तंत्र है, उत्सर्गी तंत्र है, प्रजनन तंत्र है। इस तरह से 9 तंत्र हैं। उस 9 तंत्र में प्राणायाम से केवल श्वास की क्रिया तो सुधर जाती है, जो मांसपेशियां हैं आप बैठ जाते हैं, आपका शरीर का सर्वांग विकास नहीं होता है। तो उस विकास के लिए, उस सफाई के लिए आपको तैरना भी जरूरी है, आपको भागना भी जरूरी है, आपको अपने शरीर से पसीना भी निकालना जरूरी है। तो मेरे देशवासियों, आप जरा मेहनत करें,
कुछ लोग कहते हैं एक जगह पर लाखों आदमी बैठे होते हैं। मान लीजिए मेरे टीबी है, अगर मैं लंबे लंबे सांस लूंगा और सांस लेने के बाद मेरे जो टीबी के जो वायरस हैं या जीवाणु हैं वो दूसरे में भी फैल जाएंगे। वो अनपढ़ लोग हैं और कहते हैं कि एक जगह पर बैठ जाओ, प्राणायाम करो। तो आप प्राणायाम करें, किसी को खांसी है, किसी को पीलिया है या किसी को कोई भी बीमारी है और ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठे होंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन ज़्यादा होगी और बीमारी एक दूसरे से ज़्यादा लगेगी। मेरे देश के अंदर तो कुछ लोग ऐसे हैं, एक ही तालाब के अंदर लाखों आदमी क्या करते हैं, स्नान करते हैं। किसी को चमड़ी रोग भी हो सकता है, क्या वो दूसरे को नहीं लगेगा? परंतु ऐसा जरूर हो, जैसे स्वर्ण मंदिर है तो कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर पानी बदल दिया जाता है, हमेशा पानी नीला स्वच्छ रहता है, कुछ गुरु की कृपा है। ऐसी जगह तो हमें नहा लेना चाहिए। परंतु कच्चा तालाब हो और उसके अंदर देश के अंदर जगह जगह पर मेले लगते हैं और एक जगह पर व्यक्ति नहाते हैं और कितने वायरस या विषाणु या जीवाणु उसके अंदर छोड़ देते हैं, फिर भी लोग कितने अंधविश्वासी हैं उसके अंदर नहाते रहते हैं। मैं जितने भी आजकल मैंने जो प्रयोग किए हैं गठिया रोगी पर, उनको मैं बार बार कहता हूँ, बार बार उनको ये बताता हूँ कि आप क्या करें, कैसे करें, इस गंदगी को निकालें और एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड जो गोलियां खाते हैं और बैठे रहते हैं, कुछ समय के लिए आनंद मिलता है, वो गोलियां भी काम करना बंद कर देती हैं। मेरे देशवासियों, अगर एक पौधा ले लो, आप उसे एक गमले में रख दो, बंद कमरे में रखो, तो कुछ दिन के अंदर 3 दिन में ही वो पीला पड़ जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर सूखना शुरू कर देगा। आप क्या करेंगे, आपकी जो चमड़ी है इसके ऊपर कितने विषाणु चिपके हुए हैं, कितने वायरस चिपके हुए हैं, उन वायरसों को दूर करने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए आप धूप में जब निकलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। देशवासियों, जितने भी गठिया के रोगी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप जरूर से जरूर धूप का आनंद लें, आराममय जीवन को छोड़ दें और पसीना निकालें। जितने भी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द या मांसपेशी का दर्द आपको होता है, उसके लिए जरा दोबारा फिर नोट कर लें। मेरे देशवासियों, ठंडी चीजें खाना बंद कर दें और इसके साथ साथ एसी या फ्रिज का साथ छोड़ दें और धूप में निकलें। निकलने से पहले कुछ लोगों की धारणा है, वो कहते हैं धूप लग जाएगी। जब आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो उस वक्त आपको धूप लगती है। आपके शरीर में कुल वजन के 1/3 भाग जल हमेशा मौजूद रहता है और जब धूप में आप चलते हैं आपको पसीना आएगा और पसीना आने के बाद वाष्पीकरण होगा, आपका शरीर ठंडा हो जाएगा और आप एक अच्छा आनंद उठाएंगे। अगर गठिया रोग शुरू हो गया है, कुछ दिन धूप में चलने से, ज्यादा पानी पीने से आपके शरीर से जो पसीना निकलेगा, जिसमें कैरोटीन है, यूरिया है, नमक है, कार्बन है और दूसरी चीजें हैं, वो निकलने से शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। आजकल खुद जो आराम का जीवन जीते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ आराम हराम है और ठंडी चीजें लेकर ऐसा ना करें जो आपके शरीर को जोड़ देगा, शरीर बदन दर्द करेगा। कि जो आजकल हम जितने भी हमें रोगी मिलते हैं, गर्म पानी पियो और
लंबी उम्र जियो, धूप में भी चलो। कितने मोटे मोटे लोग आते हैं, हमने प्रयोग किया है इसके ऊपर। जो मोटे व्यक्ति हैं, लाख रुपए प्रति व्यक्ति हमने इनाम रखा है। वो 1 महीने के अंदर 14 से 15 किलो वजन घट जाता है। और ये वजन ज़्यादा गर्मी में घटता है। उन्हें कहते हैं गर्म पानी पियो और धूप में चलो, सिर पर कपड़ा बांधो, पसीना आएगा और जो तंग कपड़े वो आप छोड़ दो। छोड़ने के बाद आपका शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। दुख तो मुझे जब होता है, उधर तो एसी लगा होता है या कूलर लगा होता है और साथ में बोतल किसकी होती है, फ्रीज की ठंडी, और इतनी ठंडी होती है और पीते हैं और उधर से करते हैं आए मर गया मर गया। ये सबक देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। या तो इसे ज्ञान नहीं या भारत का ध्यान नहीं, तो उन व्यक्तियों को मैं कहता हूँ जरूर गर्म पानी पिए और जिस चीज से आपको तकलीफ है उसका आप प्रयोग करके देखें। आराम ना हो तो हम उसके लिए जिम्मेवार हैं। आजकल तो कोई भी व्यक्ति है गाड़ी के अंदर उससे ही एसी लगाता है और एसी लगाने के बाद वो चलता है तो उसका शरीर बनाए जुड़ जाए, हाथ पांव मुड़ जाए। कई लोगों को जब देखते हैं उनकी उंगली मुड़ जाती है, उनके क्या पैर की उंगली मुड़ जाती है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी मुझे मिले हैं जिनके हाथ मुड़कर पीछे की तरफ हो गए हैं। वो न तो खा सकते हैं न पहन सकते हैं और उनको हमने एक ही फार्मूला दिया है। क्या वो ठंडा पानी पीते थे, उसकी जगह गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। और पहले ठंडी जगह पर रहते थे, उन्हें गर्मी में घूमना हमने बता दिया, औषधियाँ हमने दी हैं, वो लोग स्वस्थ हो गए। एक नहीं हजारों लोगों को हम दिखाने के लिए तैयार हैं। खुद इतने अच्छे देश के अंदर कहते हैं शिक्षा अच्छी तरह से विकसित हो गई है, विकसित तो हो गई है, तुम्हारी बुद्धि कहाँ खो गई है जब अच्छी तरह से इनका आप क्या नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप अच्छी तरह ध्यान करें, हमारी बातों को मानें और इसको अपनाएं। मेरे देशवासियों, मेरा अपना दावा है, हम कई बार राजस्थान में देखते हैं या हिंदुस्तान के हर एक कोने में देखते हैं, इस तेज गर्मी के अंदर भी जैसे दिल्ली है या बड़े बड़े शहर हैं, कुछ गरीब लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े की या तंबू या झोपड़ी बनाकर बैठे हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पर बैठे हैं। मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो धूप में रहने वाला या झोपड़ी में रहने वाला या कपड़े को तान कर या मोम जामे को तान कर जो बैठे हैं, उनको कभी भी गठिया या मोटापे की बीमारी नहीं देखी है, क्योंकि निरंतर उनके शरीर से पसीना निकलता रहता है। और दूसरी तरफ समाज को देखिए, घर में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, उसकी इच्छा होती है वह फ्रिज लेकर आए, एसी लेकर आए और कूलर लेकर आए। और मैं ये कहता हूँ अगर आप फ्रिज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, एसी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं या कूलर का प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में मैं ये कहता हूँ आप शुगर को बुलाते हैं, मोटापे को बुलाते हैं, गठिया को बुलाते हैं, अधरंग को बुलाते हैं और आप चमड़ी रोग को तो जरूर बुलाते हैं। मेरे पास काफी लोग हैं जो चमड़ी रोग से पीड़ित हैं और वो लोग स्वस्थ हो गए हैं। पहले कुछ नहीं होते थे। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपनी अच्छाइयों को बताता है, बुराइयों को कोई भी नहीं बताता। मेरे देश के अंदर एक प्रथा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं योग करो, मैं कहता हूँ ये नोट कर लें और मेरे ऊपर इस बारे में चाहे केस भी करें, 10 लाख रुपए मैं उस व्यक्ति को देता हूं। कोई व्यक्ति योग से ही चमड़ी रोग को ठीक कर दे, जैसे सोराइसिस है या सफेद दाग है। और उनको मैं कहता हूं, कई मिलते हैं
अगर इस तरह से आप बताते हो, हम बताएंगे, हमारा योग कौन करेगा? हमने तो साथ में दवाई भी बेचनी है। मैं उन्हें कहता हूँ, आपने तो दवाई बेचने का लालच है और आपने देश से कुछ भी लेना देना नहीं है। और देशवासियों, जब आपका पसीना रुकेगा और गंदगी आपकी चमड़ी में रुकेगी और उसके अंदर चिचड़ी बन जाएंगी, वायरस बन जाएंगे, विषाणु वहां पर रुकेंगे, तो आपको चमड़ी रोग होगा। तो इस परमात्मा ने इतनी सुंदर चादर हमें दी है और उसके अंदर इतने सुराख हैं, उन सुराखों में से गंदगी निकलती रहती है, पसीना निकल जाता है। घर में जरा बैठ कर देखिए, जब सर्दी का समय होता है, आप ज्यादा कपड़े पहनते हैं, रजाई के अंदर लेटे रहते हैं, उस वक्त आपको बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पांचों तंत्र अच्छी तरह से काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति जरा नोट करके देख लीजिए, गर्मी के अंदर आप जरूर से जरूर थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, धूप में चलते हो, अपना काम करते हो और घर में नहीं सोते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको चमड़ी रोग हो जाए, आपको मोटापा हो जाए, आपको गठिया हो जाए, आपको शुगर हो जाए और आप बार बार कितने गिड़गिड़ाते हो डॉक्टरों के सामने, मुझे शुगर हो गई है। अरे हो कहाँ गई है? आपने बुलाई है, आपने आराम में जीवन जिया है और आप कभी भी 4 बजे नहीं उठे हैं, प्रकृति की गोद में नहीं गए हैं, कभी एक्सरसाइज व्यायाम नहीं किया है, खान पान का आपने ध्यान नहीं रखा, पसीना आपने रोक कर रखा है, तो बीमार आप होंगे या हम होंगे। इसके साथ साथ मैं अपने देशवासियों को या संसार के डॉक्टरों को यह बताता हूं, जो मैं एक पतला कपड़ा आपके सामने ले रहा हूं, इतने ही रोम कण, इतने ही सुराख क्या है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इतने आपकी चमड़ी में है और गंदगी उसमें से निकलती रहती है। देश के कोने कोने से व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं हमें चमड़ी रोग हो गया है। भाई साहब क्या करते हो? मुझे, मैं ठंडा पानी पीता हूँ, फ्रिज में रखा हुआ खाना खाता हूँ और फ्रिज का पानी पीता हूँ, एसी में रहता हूँ और साथ साथ कूलर का प्रयोग करता हूँ। भाई साहब, आप प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। परम पिता परमात्मा ने जो हमारा शरीर बनाया है, उसी के आधार पर आपने काम करना है। आप परेशान हो जाते हो और कितने लोग जो गठिया से पीड़ित थे, कितने लोग मोटापे से पीड़ित थे, कितने का जोड़ों का दर्द था, कितना बदन दर्द करता था, और बहन आकर जब ये कहती हैं मुझे तो कील मुहासे हो गए। बहन, कील मुहासे तो हो गए, आपने यहाँ चमड़ी से पसीना तो नहीं निकलने दिया, वो कहाँ रहेगा? कई लोग कहेंगे मेरा गला खराब हुआ है। जी क्या करूं श्रीमान जी, मैं जब बाहर से आया मैंने पानी पी लिया था, फ्रिज का पानी पी लिया था, उसी वक्त में मेरा गला बैठ गया, मेरा गला अवरुद्ध हो गया, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। आप बिल्कुल उल्टा काम कर दें। जैसे जो चमड़ी रोगी हैं या अधरंग के रोगी हैं या गठिया बाय के रोगी हैं, जो मोटापे वाले हैं, उनको मैं बताता हूँ आप गर्म पानी लें, वो भी प्रकृति का गर्म पानी, किसी थाली के अंदर, गिलास के अंदर, जग के अंदर पानी धूप में रख दें, पानी गर्म हो जाएगा, आप पानी पिएंगे, जिंदगी का आनंद आएगा। एक बार मन में तो दुख होगा, क्यों आप ठंडा पानी पीने की आदत थी। और कई बार मेरे पास हजारों व्यक्ति होते हैं 1 महीने के अंदर जो मोटापे से पीड़ित हैं, उनको हम दवाई तो देते हैं, साथ में ये भी बताते हैं भाई गर्म पानी पियो और धूप में चलो। जिनका शरीर जकड़ चुका है,
जिनके हाथ पांव मुड़ चुके हैं उनको कहते हैं आप 10 बजे से, दिन के 10 बजे, सुबह के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा धूप में पैदल चलें, हाथ पांव को हिलाएं, शरीर से पसीना निकालें। वो कहते हैं जी 50%, 60% तो मैंने वैसे ही आराम हो गया है। इस तरह की बातें हमें बताते हैं। जो चर्बी है वो पिघल जाती है और आपकी मांसपेशियां ठीक से काम करती हैं। मेरे देशवासियों, आप प्रकृति के नजदीक जाइए और प्रकृति का आनंद लीजिए और अपने आप को स्वस्थ महसूस करिए। प्रणाम।